जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना जरूरी होता है, लेकिन जब पैसे कमाने की ललक हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो यह ललक हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। फिर इंसान यह नहीं देखता कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, सही हो या गलत, बस पैसा और लग्जरी लाइफ ही सामने दिखाई देती है। आज की कहानी भी ऐसे ही शख्स की जिसने पहले तो परिवार और गांव को गर्व का एहसास करवाया, लेकिन चंद दिनों में ही सब नाम मिट्टी में मिलाकर चल पड़ा जुर्म की राह पर। यह लड़का हरियाणा के सोनीपत जिले के गनौर गांव का, नाम दीपक पहल और पहलवान, चेहरे पर मासूमियत, शर्मीले मिजाज का यह लड़का जब 15 साल की उम्र में बॉक्सिंग रिंग में उतरता था तो अच्छे अच्छे पहलवानों को ढेर कर देता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और दीपक पहल को चाहिए थी एक लग्जरी लाइफ। दीपक पहल ने न्यूज चैनल और पेपर में देख रखा था कि बॉक्सिंग में मेडल लाने वालों को सरकार इनाम और नौकरी देती है। बस इसी वजह से दीपक बॉक्सिंग में उतरा था। दीपक पहल को बस अमीर बनना था, इसलिए उसने दुगुनी मेहनत शुरू कर दी। अब पहल की जिंदगी बस रिंग, जिम और हॉस्टल के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। कुछ ही सालों में दीपक पहल 57 किलोग्राम में जूनियर नेशनल चैंपियन बन गया। दीपक बॉक्सर को कोच अनिल मलिक को भी दीपक पहल में अद्भुत प्रतिभा दिखाई देती थी, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, आज दीपक के साथी खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंच गए और दीपक बन गया मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। दीपक पहल ने जब गोल्ड मेडल जीता तो परिवार और गांव में खुशी की लहर थी, हो भी क्यों नहीं, आखिर गांव के शेर ने गांव का नाम रोशन कर दिया। गांव वालों ने दीपक पहल को कंधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया और स्वागत किया, लेकिन आज यही लोग दीपक का नाम सुनकर खौफ खाते हैं। यहाँ तक कि घर वाले भी दीपक के बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। दीपक पहल के क्राइम की शुरुआत तब होती है जब उसने साई केंद्र के एक साथी खिलाड़ी के साथ बहस होने पर उसको मुक्का मार दिया। तब दीपक बॉक्सर के कोच अनिल मलिक का गुस्सा ही उसका दुश्मन बन गया और दीपक को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद दीपक ने खेल कोटे से नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। अब दीपक पहल की मुलाकात होती है कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी से। गोगी भी अपनी गैंग के लिए ऐसे ही खिलाड़ियों की तलाश में रहता था। गोगी को पता था दीपक की कमजोरी क्या है, उसने दीपक की उसी कमजोरी का फायदा उठाया। गोगी ने दीपक को अपनी आलीशान जिंदगी दिखाई, आलीशान बंगला, गाड़ी और बैंक बैलेंस। दीपक पहल का तो सपना ही यह सब पाने का था, जो कि उसे अपनी आंखों के सामने सच होता दिखाई दे रहा था। अब दीपक पहल गोगी गैंग में काम करने लग गया। साल 2016 में जब गोगी जेल से फरार हुआ तब दीपक पहल और बॉक्सर का नाम सामने आया। यह दीपक पर पहला मुकदमा था, इसमें जेल भी हुई लेकिन बेल भी जल्दी ही मिल गई थी। अब दीपक ने गोगी के साथ मिलकर हर अपराध में हाथ रंगना शुरू कर दिया और दीपक फिर चर्चा में तब आया जब उस पर 4 लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने सबसे पहला गेट दीपक पहलवान के घर का खटखटाया, लेकिन दीपक ने तो कब से ही घर छोड़ रखा था। लेकिन ये सब सुनकर दीपक के घर वाले और गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली कि यह वही दीपक पहल है जिसको कभी पूरे गांव में सम्मानित किया गया था। परिवार का गुस्सा इस हद तक पहुंचा कि अगले ही दिन अखबार में विज्ञापन दे दिया कि दीपक पहल से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन दीपक पर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता गया। दीपक पहल का संपर्क कई गैंगस्टर के साथ हो चुका था। दीपक पहल जेल में बंद गैंगस्टरों को भगाने में बेहद माहिर माना जाता है। वह फिल्मी स्टाइल में पुलिस को चकमा देकर कैदी को पुलिस की गिरफ्त से फरार करा देता है। गैंगस्टर कुलदीप हज्जा को जब पुलिस अस्पताल में मेडिकल के लिए लाई थी तब दीपक पहल ने पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर हज्जा को हरियाणा भगा
लगा दिया था। हालांकि 72 घंटों के अंदर ही पुलिस ने फज्जा को मुठभेड़ में मार गिराया था। दीपक पहल अब दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है और दिल्ली पुलिस ने दीपक पहल पर 2 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है।